हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इसमें देखिए यूपी बोर्ड क्लास 10th जो कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला, जनवरी से फरवरी 2025 का। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चैप्टर को जो कि आपका इंग्लिश का रहता है, इसमें बहुत लोगों को समस्या होती है कि उन्हें इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका अनुवाद यानी कि हिंदी नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट का हम हिंदी में बताते चलेंगे आपके हर चैप्टर का, क्लास 10th का। तो देखिए हमारा पहला क्लास हुआ था जिसमें हम आपके एक पैराग्राफ को यहाँ पर बता चुके हैं हिंदी ट्रांसलेट के साथ साथ। एक एक पॉइंट आपको वहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। ए लेटर टू गॉड, ए द गंगा जो आपकी लेसन 3 है, द गंगा चैप्टर जिसके राइटर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें हम आपका बता दिए थे। तो आज के हमारे इस क्लास में आपका हिंदी अनुवाद यानी कि चैप्टर का सारांश के साथ साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी हम बताएंगे कि पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन में आपका किस प्रकार से आंसर आता है। देखिए यहाँ पर आपका आज क्लास का पार्ट 2 है। इसमें देखिए आपका इस पैराग्राफ से पैसेज कंप्रीहेंशन जो कि आपके पेपर में लास्ट क्वेश्चन में आएगा, जो कि 6 नंबरों का होता है। तो एक ही क्लास से यदि आपको 6 नंबर मिल जाता है तो इसमें देर किस बात की है। आप आसानी से क्लास को देखिए। और यह देखिए यूट्यूब पर एकदम फ्री क्लास चलेगा, यानी कि डेली हम यहाँ से आपका क्लास लेते रहेंगे और आप यहाँ से अच्छे से अच्छा अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम क्लास को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट में आपको हम समझाते चलेंगे हिंदी अनुवाद के साथ साथ, और यह भी बताएंगे कैसे आपको पेपर में आपको क्वेश्चन को लिखना है। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्लास सेक्शन ए का हुआ था, तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा पैराग्राफ यानी बी है। तो इस प्रकार से पहला यदि आपने क्लास नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर आप चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में बनाए हैं हम एक अलग से प्लेलिस्ट क्लास 10th के लिए बनाए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके राइटर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं। तो वह इसमें यह कहते हैं, माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो इसमें एक एक पॉइंट को बताते चलेंगे जो कि डिफ़िकल्ट मीनिंग होगा, यहाँ पर आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिजायर में से इच्छा होता है, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भरा हुआ, ऑफ है एसिज मतलब होता है राख, थ्रोन मीन्स मतलब फेंकना होता है, गंगा मीन्स गंगा रिवर है, इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सिग्निफिकेंस महत्व। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम इसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो हिंदी अनुवाद की बात आती है तो देखिए यहाँ पर क्या, अच्छे से समझिएगा। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसिड थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मेरी इच्छा है, यह आपके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है मेरे राखों को, मुट्ठी भर मेरी राखों को इलाहाबाद गंगा में बहाया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार, क्योंकि एज जैसा कि आई एम कॉन्सर्ड, मेरा संबंध है यानी कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, सेंटिमेंट मीन्स भावना, इन द मैटर मीन्स बात में। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है इस बात में। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा से जुड़ा हुआ हूँ। एंड द जमुना, और जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, ईबर सिंस माई चाइल्डहुड मीन्स बचपन से। मैं गंगा और जमुना नदी से इलाहाबाद में बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। एंड और आई जैसा आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे ही मैं बड़ा हुआ यानी कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ। दिस अटैचमेंट, अटैच मीन जुड़ाव यानी कि लगाव। हैज़ आल्सो ग्रोन, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा यह जुड़ाव भी गंगा के प्रति बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा देयर वरिंग मूड से,
विभिन्न वेयरिंग मतलब विभिन्न मूड्स मीन्स प्रकार की, एज द सीजन्स मीन्स मौसम, चेंज मीन्स बदलते हुए, एंड हैव ऑफ्टन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा, देयर वेरियस मूड्स, गंगा नदी के विभिन्न रूपों को, एट द सीजन चेंज, जिस प्रकार से मौसम बदलती थी वह उसी प्रकार से भी बदलते रहती थी, एंड हैव ऑफ्टन, और प्राय यानी कि सदैव, थॉट मैंने सोचा या विचार किया, ऑफ द हिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में, यानी कि गंगा नदी के इतिहास के बारे में, एंड मिथ, और इसकी रहस्य, मिथ मतलब रहस्य के बारे में, एंड ट्रेडिशन में परंपरा के बारे में, एंड सॉन्ग एंड मतलब और गीत, एंड स्टोरी और कहानी के बारे में, दैट कि हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रो द लॉन्ग एजेज, जो कि मेरे एक लंबी यानी कि दीर्घकालीन वर्षों से जुड़ा हुआ है मेरे साथ, एंड बिकेम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और यह एक बहते हुए जल का हिस्सा है। इसके बाद इसमें की लाइन में क्या कहते हैं हमारे राइटर पीटी नेहरू जी, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, और यह भारत के लोगों के द्वारा प्रेम की जाती, यानी कि भारत के लोग इसे प्रेम करते हैं, बिलव्ड मीन्स प्रेम करते हैं, राउंड व्हिच आर, जिसके चारों तरफ यानी कि चारों तरफ से, आर इंटरट्विंड मतलब गुथी हुई हर रेशियल मेमोरीज, रेशियल मीन्स जातिवादी, मेमोरीज मीन्स यादें, जिसकी चारों तरफ से जातिवादी यादें जुड़ी हुई हैं, हर होप्स, उसकी आशाएं यानी कि, एंड फियर्स, और उसका भय, हर सॉन्ग्स, उसके गीत, ऑफ ट्रायम्स मीन्स विजय, और उसके विजय गीत, हर विक्टोरीज, उसके जीत, विक्टरी मीन्स जीत, एंड हर डिफेक्ट मीन्स हार, सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, सी मीन्स हुआ है, यहाँ पर गंगा रिवर के लिए है, सी मीन्स हुआ है, हैज़ बीन ए सिंबल, एक प्रतीक है, सिंबल मीन्स प्रतीक है, ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग मतलब दीर्घकालीन, एज लॉन्ग मतलब दीर्घकालीन, कल्चर मीन्स संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन मीन्स परंपरा का, और वह भारत के दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, ईबर चेंजिंग ईबर फ्लोइंग, यानी कि ईबर मीन्स पराया या सदैव, चेंजिंग मीन्स बदलते हुए, और पराया फ्लोइंग मीन्स बहते हुए, एंड एट ईबर, और या फिर भी, द सेम गंगा, उसी प्रकार से रहती, यानी कि गंगा में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, सी रिमाइंड्स, यह याद दिलाती है, मी मीन्स मुझे, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, बर्फ़ से ढके हुए चोटियों की, एंड स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ़ से ढकी हुई, पीक्स मीन्स चोटी की, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयज, और वैलीज मीन्स घाट, डीप मीन्स गहरी, हिमालयज मीन्स हिमालय पहाड़, और यह मुझे याद दिलाती है गहरी हिमालय की पहाड़ियों की, which have loved, which have loved so much, जिसे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, यह आपके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, वह मुझे याद दिलाती जिसे मैं बहुत ही अधिक प्रेम करता हूँ, एंड ऑफ द रिच, और यह रिच मीन्स अधिक यानी धनवान, या यहाँ पर कह सकते हैं, एंड वास्ट प्लेन्स ब्लू, और इसके समतल निचले मैदान की, यह मुझे इसके समतल निचले मैदान की याद दिलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पैराग्राफ का सार भी यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है, और हमारे इसमें सबसे मुख्य बात यह होती है कि आपको पैराग्राफ को अच्छे से लर्न करना है, एक एक पॉइंट या और समझना है। यदि आपके पेपर में जब आ जाएगा पैराग्राफ तो आपको यह समझना है कि यह किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, क्योंकि लेसन यानी कि लेसन का नाम और राइटर का नाम आपको
क्वेश्चन में लिखना रहता है पैसेज फॉर कम्प्रीहेंशन में, जो कि आपके 6 नंबर का आता है। तो वह किस प्रकार से आता है, चलिए तो नीचे यहाँ पर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है पैसेज फॉर कम्प्रीहेंशन में, जो कि आपके 6 नंबर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर आपका सिंपल सी यहाँ बात रहती है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है और उस पैराग्राफ को पढ़ना है। उसी पैराग्राफ में आपका आंसर मिलेगा, यानी कि उसी पैराग्राफ से आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर चलिए पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज में हमारा आंसर्स है, इसके बाद हम आंसर्स आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। हु इज द ऑथर ऑफ द पैसेज। उस पाठ का नाम लिखिए जिससे उपर्युक्त गद्यांश लिया गया, गद्यांश के लेखक कौन है। तो यहाँ पर कोई भी मीनिंग आपको यहाँ पर टफ लगे तो बताना। यहाँ पर देखिए नोटेड मतलब पैसेज मतलब गद्यांश, हु इज इट टेकन ऑथर मीन्स लेखक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई इज द ऑथर रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड इन बर्फ से ढके हुए, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ों की यानी पर्वतों की, ऑन सीइंग मीन्स देखते हुए, द रिवर मीन्स गंगा। तो गंगा नदी को देखकर लेखक को बर्फ़ से ढके पर्वतों की याद क्यों आ जाती है। तो या इसका आंसर अभी हम बताएंगे। अब बस पहले क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पूर्ण रूप से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम आंसर्स को यहाँ पर करते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है, जो कि नंबर 3 है। हुज वेयरिंग मूड्स मतलब वेयरिंग मीन्स विभिन्न प्रकार की, यानी मूड्स मीन्स बातें या विचारे। इट्स हैज द ऑथर रिफर्ड टू इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। इस गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद में लेखक ने किसके परिवर्तित व्यवहारों आदि को संदर्भित किया है। तो इसमें किसके व्यवहारों को संदर्भित किया है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। हाउ कैन इट सेड दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करती है इंडियाज कल्चर मीन्स संस्कृति एंड सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। वह किस प्रकार का कहा जा सकता है कि गंगा नदी भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से हमारे देखिए यहाँ पर कुछ 4 क्वेश्चंस हैं, और चलिए तो आगे हम इसका आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो किस प्रकार से आप यहाँ पर इसके आंसर्स को लिखेंगे। चलिए तो आगे हम नेक्स्ट पेज में आपके आकर यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का यहाँ जिक्र कर। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसे भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है। फाइंड द आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। गद्यांश में से उन शब्दों को छाटिए जिनके अर्थ निम्नलिखित हैं। इसमें चेंजिंग का मीनिंग बताना, और लार्ज चेंजिंग मीन्स परिवर्तित, और लार्ज मीन्स विशाल होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना। चलिए तो पहले हम पहला यहाँ पर आंसर को पढ़ते हैं, और जो कि हम पहले क्वेश्चन पढ़े हुए थे वहाँ से आप क्वेश्चन को देखकर यहाँ पर आंसर आप लिख लेंगे अच्छे से, और यहाँ से अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि यह आपके पैराग्राफ में आ सकता है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए तो आगे हम क्वेश्चन को यहाँ पर जिक्र करते हैं, क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पर आंसर कैसे आप लिखेंगे, देखिए उसी पैसेज से आंसर उठाया गया है। द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा। तो गंगा लेसन का नाम है यहाँ पर, तो गंगा लेसन का नाम हो चुका है। एंड द ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप ले लेंगे। इसके बाद आपके देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। द ऑथर इज रिमाइंड्स ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा बिकॉज ही हैज़ लव्ड इट सो मच। द ऑथर इज रिमाइंड, गंगा नदी को देखकर लेखक को बर्फ से ढके हुए पर्वतों की याद आ जाती है, बिकॉज क्योंकि ही हैव लव्ड इट सो मच, क्योंकि यह इससे बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो कि नंबर 3 है।
द ऑथर हैज रेफर्ड टू गंगा वेरिंग मूड्स etc इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। इस गद्यांश के प्रथम अनुच्छेद में लेखक ने गंगा के परिवर्तित व्यवहारों को संदर्भित किया है। तो इस प्रकार से आप भी उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख लेंगे और अच्छे से अच्छे यहाँ पर लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। चौथे क्वेश्चन का आंसर, इट कैन बी सेड दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड यह कहा जा सकता है दैट कि द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स गंगा नदी भारतीय तथा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बीन ए सिंबल यह एक प्रतीक ऑफ इंडियाज यानी कि भारतीय लोगों को दीर्घकालीन कल्चर और सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पर देखिए यह भी आपके पैराग्राफ से ही उठाया गया है, जो कि अभी हमने पैराग्राफ में डिस्कस किया था। यह भी देखिए लाइन, यानी कि सब आपको क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पैराग्राफ से ढूंढ कर लिखना है और पैराग्राफ में ही सभी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको फ्री का यहाँ 6 नंबर मिल रहा है, तो या इसे छोड़कर मत आना, इसे जल्द से जल्द जितना हो सके कर लेना। और यह बहुत ही सरल है और आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया था, चेंजिंग मीन्स परिवर्तित, तो वेरिंग मीन्स परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद यहाँ था बी में देखिए लार्ज मीन्स बड़ा या विशाल, तो एज लॉन्ग मीन्स विशाल। तो इस प्रकार से देखिए हमारा दूसरा भी पैराग्राफ यहाँ पर एंड होता है इस प्रकार से। तो हमने द गंगा चैप्टर लेसन से 2 पैराग्राफ को यहाँ पर हिंदी अनुवाद के साथ साथ क्वेश्चन आंसर पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन को भी यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसके तीसरे पैराग्राफ को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार से हम डेली यहाँ से आपको छोटे छोटे पार्ट में यहाँ से आपको हम यहाँ बताते रहेंगे और आपका क्लास यहाँ डेली करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्लास लेने का मतलब आपको जितना बनाए उतना याद भी होना चाहिए। चलिए बस आज का क्लास यहीं तक रहते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं।